नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के वार के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ईरान ने पहले वार शुरू किया था, हमला किया था इजराइल पर। अभी इजराइल ने भी बोल दिया हम फाइट बैक करेंगे, और उन्होंने फाइट बैक किया, इतना तगड़ा फाइट बैक किया कि ईरान को भारत का जरूरत पड़ा। ईरान ने भारत से हेल्प मांगा, तो इसी को लेकर पाकिस्तानी का रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तानी का कहना है ईरान ने 57 इस्लामिक कंट्री होते हुए के बाद भी भारत से क्यों हेल्प मांगा। तो इसी को लेकर आज का पूरा वीडियो है दोस्तों। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें। तो आज का वीडियो हम लोग लाए हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी से, जिसका होस्ट शोएब चौधरी भाई, उन्होंने उनके पब्लिक के पास जाकर उनका रिएक्शन कार्ड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के और बिना किसी देरी के, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर। है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना हमारा आपस में लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान जी? ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना ये कि नहीं, चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो चाहिए। कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त। सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया। हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है, या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम, ठीक है, कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है, कोई इंटरनेशनल पॉलिसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। क्या इंडिया वजह हो है? सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ठीक। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल नहीं, ईरान देखिए या उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल नो, के नो। उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है, ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे, दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये ये देखिए, बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखे, मेरी बात सुने। इंडिया बहुत बड़ी पावर है इसमें। आप कहने हैं पावर नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ, इंडिया के, ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100% आप कहेंगे जी पाकिस्तान एज ए कोई भी के साथ मुस्लिम अच्छे कंट्री ताल्लुकात क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे ठीक है। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें शक नहीं है, उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग है, जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं, ये सब लोटाक्रेसी है, जितने लीडर हैं। देखें, ये ना कहें कि लोटाक्रेसी, हमारे भी ऐसे मुस्लिम लीडरों ने और हमारे जो भी यहाँ के हुक्मरान हैं, OIC है जो मतलब 57 कंट्रीज हैं, उन्होंने बकायदा एहतजाज किया। सही है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि आप आपस में ये झगड़े बंद करें। कोई भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मुल्क, किसी भी मुल्क में अमन हो। ठीक है, सही है। एज ए बीइंग मुस्लिम,
आप कहें कि आपने तजानी दिल में किया होगा कि ये गलत हुआ कभी है। भी मैं तो ओपनली दिल में क्या, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि भाई ये जो मसले हैं, चाहे इसराइल और ईरान का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे फलस्तीन में जो इशू चल रहे हैं, ये मसले खत्म होने चाहिए। पूरी दुनिया में पीस और पूरी दुनिया में अमन आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं, स्टेटमेंट देने से नहीं, प्रैक्टिकली भी होता है। सर मुझे ये बताएं, दुनिया भर में इस टाइम जो ईरान रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का, इसराइल का, फलस्तीन में, गजा में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये बेहतरी हल की तरफ जाएंगी या आगे ये बढ़ेंगी, वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगी? नहीं जा सकती, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगी। सारी इंटरेस्ट की लड़ाई है। इंटरेस्ट की लड़ाई नहीं है, वैसे भी मोनोपोली की लड़ाई है। आपको पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ठीक है, वो यही है ना, क्या कि उसने हुकूमत करनी है अमेरिका ने सारी दुनिया में। लेकिन अब अमेरिका की पावर कम होती है। आप इधर ना देखें, आप तंग कैसे देख रहे हैं? जो अमेरिका कहता है वो यहाँ हो जाता है। वो सर पाकिस्तान में हो जाता है। मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात से कि भाई जो अमेरिका कहता है वो पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन क्या जो फिर इंडिया को डिस्टिंग्विश करें ना उससे? अच्छा नहीं करेंगे, वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है। आपके ऐसे पास क्या रखा क्या हुआ है? इंडिया भी आप इंडिया भी आप अमेरिका की बात कर्जों में मानता जिंदा है। कौन? है? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। हाँ। समझ नहीं आ रही आपको? इकोनॉमिकली इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है आपकी निस्बत। वो पंगा नहीं, उनसे वो नहीं ले सकता पंगा। कैसे ले सकता है? वो तो उन्होंने चाइना की दीवार के साथ बिठाया हुआ इंडिया। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक ये हो गया। मसला है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो ना, वो यही जंग है कि मुस्लिम उम्मा को दबा के रखा। यार वैसे भी कौन सी मुस्लिम उम्मा? अच्छा, क्या कौन सी मतलब? मुस्लिम उम्मा है? हमें तो सर ये बताया जाता है ना, जो मैं बात कर यार मुस्लिम उम्मा तो तब हो ना आपकी कहीं खिलाफत हो, आप कहीं बादशाहत है, कहीं जमहूरी निज़ाम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टर है। कौन सी मुस्लिम उम्मा यार? मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं जो अवाम है, वो मैं मान लेता कि हूँ। वो सारे यूनाइटेड हैं या इस तरीके से। But the rule you have got, that is not Islamic teachings. ठीक हो गया। समझ इवन रहे हैं? पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स ये हैं, आपको किसने कह दिया यार? सर ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुतफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। मैं मुतफिक हूँ। तो आप मैं ये मुत्तफिक है, इनका हक है। हाँ हाँ, वो तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। इख्तिलाफ राय के लिए मैं जान तक भी दे सकता हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं आप समझ एग्री नहीं बात। करते इस चीज से? आई डोंट एग्री। तो फिर किस चीज पे बना, किस मकसद के लिए बना? अगर उसके लिए बनता तो हालात कुछ और होते। ठीक है, ये किसी और के लिए बना है, मैं कहना नहीं चाहता। चले। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग शोएब भाई के चैनल में जाके देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये जो कहना है, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान शांति चाहता है, तो ये सरासर गलत है। पाकिस्तानी कभी भी शांति नहीं चाहता। और ईरान ने इंडिया से हेल्प मांगा। बेसिकली इंडिया के इकोनॉमी पावर स्ट्रांग है, इंडिया के सबके साथ बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के। जिधर भी हो, यूक्रेन और रसिया के बीच में हुआ था, उधर भी इंडिया ने सॉर्ट आउट किया था। इधर ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है, इधर भी इंडिया सॉर्ट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब इंडिया का पावर कितना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। वंदे मातरम और जय श्री राम।